नमस्कार दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्लास के साथ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस शुरू कर रहे हैं आज? पास्ट। प्रेजेंट का हो गया है अपना पूरा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं जुड़े हो तो प्रेजेंट मैंने पूरा करा रखा है। टेंस के नाम की अलग ही प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। मतलब कोई अगर काम या कोई घटना है वो पहले कभी हो चुकी है, पहले मतलब आज से पहले, ठीक है, पास्ट में कभी हुई होगी कोई घटना, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें हम हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों की, इंग्लिश की तो मैंने क्या बताई थी? डिड, वॉज, वर और हेड बताई थी ना। डिड, वॉज, वर और हेड। तो हिंदी वाक्यों की कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। इसका ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जिसका ज़्यादा थ्योरी होगा, समझने में डिफ़िकल्ट होगा, वो मैं अपने आप ही लिखा दूंगा। जितना ज़रूरत है उतना ही लिखाऊंगा। अफर्मेटिव का बना रहे, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ये टेंस का एकमात्र पार्ट यही है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसे तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। पूरे टेंसों में पास्ट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव ही ऐसा टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी टेंस में नहीं आएगी, ये याद रखना। चलो एफर्मेटिव के हम देख लेते हैं, थोड़े बहुत उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, देखो इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, ठीक है। आई सेड, से यानी कहना होता है, SAY। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने सोचा, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। उसने सोचा। सी थॉट, सी थॉट या ही थॉट, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चल रहे हैं, अदर वर्ड कुछ है नहीं इसमें, बाकी कुछ नहीं आएगा, डिड वगैरह कुछ नहीं आएगा, वॉज, वर, हेड। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती है इसमें, यही ध्यान रखना। बिना हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेने वाला एकमात्र टेंस यही है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म लेने वाला एकमात्र टेंस यही है। उसने मुझे देखा, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। सी लुक्ड एट मी, ठीक है। सी लुक्ड एट मी, लुक यानी देखना होता है, सेकंड फॉर्म लुक्ड यानी देखा। नेक्स्ट, मैं आधी रात को घर पहुंचा, मैं आधी रात को घर पहुंचा। आई रीच्ड
होम एट मिडनाइट। रीच यानी पहुंचना होता है, तो सेकंड फॉर्म रीच्ड हो गई। आई रीच्ड मतलब मैं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? घर। कब पहुंचा? एट मिडनाइट मतलब आधी रात को या फिर मध्य रात्रि में। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा बनाते हैं इसका। मायावती सब्जेक्ट है, डिड नॉट आएगा। इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन है चाहे बहुवचन है, डिड नॉट तो आएगा ही आएगा। ठीक है। कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मायावती डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। इसमें चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, डिड नॉट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आसानी है। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। पिताजी ऑफिस नहीं गए। टुडे द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। टुडे द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। नेक्स्ट, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। चलिए नेक्स्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के शुरू में क्या हो, मतलब जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, वो हो गए अपने इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर इनका भी वही सेम ही है। डिड आगे कर दो, सब्जेक्ट पीछे कर दो। डिड कर दो आगे, सब्जेक्ट कर दो। ठीक है, वर्ब कर दो, अदर वर्ड कर दो, इंट्रोगेटिव साइन कर दो। क्या उसने तुमसे बात की? क्या उसने तुमसे बात की? चलो मिलते हैं। डिड पहले, डिड बता रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है इसमें, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, डिड ही लगाना है। डिड ही टॉक टू यू, वर्ब हो गई टॉक, टू यू अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। डिड ही टॉक टू यू। नेक्स्ट, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे? क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे? चलो शुरू करते हैं। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल जितना ज़्यादा करोगे, सॉल्व करोगे, अधिक से अधिक खुद से बनाने हैं, मन से लेके करने हैं और उनको बनाने की कोशिश करते रहना है। जितना हम खुद से ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। इंट्रोगेटिव साइन बनाया हुआ है लास्ट में। डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? डिड ही से समथिंग टू यू। डिड ही से समथिंग टू यू। नेक्स्ट देखते हैं अपना, और ये लास्ट भी है इसका, पास्ट इंडेफिनेट का
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर पूरा पहले वाला है, आगे WH फैमिली जुड़ जाएगा। सिर्फ क्या जुड़ेगा? WH फैमिली जुड़ जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ये है तुमने क्या किया। What did you do this, मतलब पहले WH फैमिली, फिर did, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। यह है तुमने क्या किया। What did you do this। चलिए, पिताजी कहाँ गए। Where did the father go। Where did the father go। तुम्हें किसने पीटा, मतलब तुम्हें किसने पीटा है तुम्हें। Who beat you। Who beat you, beat यानी पीटना होता है। ये सब किसने किया। Who did all this। ये सब किसने किया। किसने मतलब कौन। Who सब्जेक्ट है, did all this, ठीक है। Who did all this। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।